आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे साथ इस वक्त एमसीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी जुड़ चुके हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और आपको बधाई, क्योंकि हमें जानकारी मिली कि एमसीएक्स दुनिया का नंबर 1 कमोडिटी ऑप्शंस एक्सचेंज बन चुका है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है एफआईए की। तो ये जरा बताइए कि ये कमाल आपने कैसे किया सर। धन्यवाद मृत्युंजय जी। ये कमाल कुछ नहीं है, ये सब आप लोग का ही प्रेम है और मार्केट के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनका पार्टिसिपेशन है, जिसके कारण ये हुआ है। मैं आपको बताऊं कि ग्लोबली एफआईए जो है, फ्यूचर्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, उसने ग्लोबली एमसीएक्स जो 2023 में ग्लोबली 7th लार्जेस्ट एक्सचेंज था, अब 6th लार्जेस्ट हो गया है। और ऑप्शंस में 2022 में हम 7th लार्जेस्ट थे, सॉरी 5th लार्जेस्ट थे, 2023 में 3rd लार्जेस्ट थे, और अब 2024 में लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज हो गए ग्लोबली। तो ये सब तो इंडिया, देखिए इंडिया का जो साइज है, इंडिया का जो मार्केट है, ये तो अभी शुरुआत है मेरे हिसाब से। इंडिया के हर एक्सचेंज को, हर बिजनेस को, हर इंडस्ट्री को आज के दिन ये हक बनता है कि वर्ल्ड में कोई ना कोई कीर्तिमान स्थापित करके अपने जैसे बोलते हैं ना, टेक योर प्लेस इन द सन। बात है, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा वर्ल्ड पावर है, तो उस लिहाज से हमारा हक बनता है। बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही। लेकिन आप जरा एक बार बताइए ऋषि जी कि ऑप्शंस में क्रेज बढ़ने के पीछे की वजह क्या है। क्या ऑप्शंस जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये लगता है कि ज्यादा सेफ है कंपेयर टू फ्यूचर? नहीं जी, ऐसी कोई क्रेज की बात नहीं है। बात ये है कि एक हेजिंग टूल है ऑप्शंस, जैसे फ्यूचर्स भी है, तो लोगों की एक ट्रेडिंग प्रेफरेंस बन गई है इंडिया में, इक्विटीज में भी, कमोडिटीज में भी, कि एक ऑप्शंस के माध्यम से लोग अपने आप को हेज करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ऑप्शंस में एक एडवांटेज ये है खरीदने पर कि आपको दोनों साइड में रिस्क नहीं रहता है, तो आपका एक डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहता है अगर आप ऑप्शंस खरीदते हैं। तो इसीलिए बहुत जन जो रिस्क कम लेना चाहते हैं वो ऑप्शंस के माध्यम से मार्केट को अप्रोच करना चाहते हैं। फ्यूचर में कब नंबर 1 बनेंगे सर हम? ऑप्शंस में तो बन गए, फ्यूचर में कब बनेंगे ऋषि जी? तो पिछले साल 7वें थे, इस साल 6ठे हैं। हाँ। और आगे चल के हम आशा करते हैं कि ये नंबर बढ़ते ही जाएगा और नंबर 1 जल्दी, आपकी शुभकामनाओं के साथ हम जल्दी नंबर 1 भी बनेंगे। अरे, शुभकामना हमेशा आपके साथ है। लेकिन अब मैं आता हूँ एक दूसरे सवाल पे। ये तो नंबर 1 वाली बात हो गई। अभी हमें जानकारी मिली कि एक सीडैक की मीटिंग हुई थी, जिसमें इस बात पे सहमति बन रही है कि जो आपकी ट्रेडिंग की यूनिट है, जो लॉट है और जो डिलीवरी का लॉट है, उसमें कुछ बदलाव की बातचीत हुई है, जो आपके हक में होगा। ये खबर क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आप क्या चाहते हैं इस पर, ये जरा बताएं सर। नहीं, देखिए मैं सीडैक की मीटिंग की कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बाकी जहां तक सवाल है कि कुछ भी, जो भी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस, बदलाव या नए कॉन्ट्रैक्ट पे स्टडी करते हैं, वो तो एक प्रक्रिया जारी रहती है, और उसमें जैसे जैसे हमें समझ में आता है कि कुछ करने की आवश्यकता है, हम जरूर रेगुलेटरी अप्रूवल लेके उसको करने की चेष्टा जरूर करें। तो आप इसके पक्ष में हैं कि ट्रेडिंग यूनिट और जो डिलीवरी यूनिट है दोनों अलग अलग होना चाहिए? नहीं, देखिए क्या होता है कि कई कई जगहों पे फिजिकल मार्केट की जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं, उसके कारण जो प्रोडक्शन होता है उसका एक लॉट साइज अलग होता है, और कई बार हो सकता है कि वो जो लॉट साइज है वो काफी बड़ा हो या कुछ हो, तो सिचुएशन के मुताबिक उसको देखना जरूरी है। अच्छा, सर मेटल में कुछ मिनी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की आपकी प्लानिंग चल रही है? नहीं, देखिए हम तो ऑलरेडी मेटल्स में कुछ मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और बाकी में भी हम चेष्टा जरूर करेंगे कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स लाएं, और बाकी और भी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमें समझ में आएगा और हम अनुमति के लिए जरूर अप्लाई करेंगे। तो क्या उम्मीद की जाए सर कि मतलब नए फाइनेंशियल ईयर में कुछ नए और प्रोडक्ट आ जाएंगे मिनी के मेटल में? नहीं, देखिए मिनी आए नहीं आए, प्रोडक्ट्स काफी आएंगे। ये मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि हम प्रोडक्ट्स लाने की काफी चेष्टा करेंगे। आएंगे कि नहीं पता नहीं, बट चेष्टा जरूर करेंगे। और जैसे जैसे हमें अप्रूवल मिलेगी, हम जरूर मार्केट को एक वाइडर बुके ऑफ प्रोडक्ट्स देना चाहेंगे, ताकि लोगों को और भी हेजिंग के मौके मिले, प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के मौके मिले। आप कह रहे हैं कि ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उसके लिए आप एफर्ट लगाएंगे कि आए। अगर सर आप कंफर्टेबल हों, आप बता पाएं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर आपकी नज़र है और आप लाना चाहते हैं एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर? तो मृत्युंजय जी, कई प्रोडक्ट्स हैं और सारे प्रोडक्ट बास्केट्स के अक्रॉस हैं, तो हम
जैसे जैसे आएगा मार्केट को सर्कुलर के जरिए बताएंगे जरूर, और आपके चैनल पे आके उसके बारे में जब हम लॉन्च करेंगे तो उसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। कह रहे हैं कि आप आगे बताएंगे। एक सवाल ऋषि जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हालांकि ये अलग थोड़ा सेगमेंट है। अब चूंकि गोल्ड में आपका सबसे बड़ा एक्सचेंज है इंडिया का, और गोल्ड में इस वक्त ग्लोबली बहुत हलचल हो रही है, तो आपको लगता है कि गोल्ड का जो वॉल्यूम ग्रोथ है आगे आपको और बढ़ता हुआ दिख रहा है, या आपको लगता है कि चूंकि अभी बहुत पैनिक रिएक्शन है ग्लोबल मार्केट में गोल्ड को लेकर, तो इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी आने वाले वक्त में हो सकता है गोल्ड के वॉल्यूम ग्रोथ में? नहीं, देखिए, इंडिया इंडिया जो जिस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से इंडिया में लोग और अवेयरनेस फैल रहा है अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो मेरे हिसाब से ग्रोथ तो, चाहे इक्विटी मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो, फाइनेंशियलाइजेशन तो बढ़ता रहेगा। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स सभी बढ़ेंगे इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और गोल्ड तो एक सबको, इंडिया में एक फिजिकल हो चाहे फाइनेंशियलाइज्ड एसेट हो, सबको गोल्ड से काफी लगाव है। तो ग्लोबली देखिए, जो भी जियोपॉलिटिकल चेंजेस होंगे या कुछ भी होंगे, तो इम्पैक्ट तो जरूर आएगा, बट अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो बोलना बड़ा मुश्किल है। बट मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि ओवरऑल हम तो यही चाहेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़े पार्टिसिपेशन बढ़ते रहे, क्योंकि जहां जहां अनसर्टेनिटी होती है हेजिंग की रिक्वायरमेंट उतनी बढ़ती है, प्राइस रिस्क मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट और बढ़ती है। और इसीलिए जैसे जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, हम तो यही आशा करेंगे कि लोग अपने आप को सेफगार्ड करें फ्यूचर्स और ऑप्शंस के माध्यम से। लास्ट क्वेश्चन सर, आपके बहुत सारे एग्री के जो प्रोडक्ट थे वो भी बहुत वाइब्रेंट थे। कॉटन देख लीजिए आप, सीपीओ, मेंथा, एग्री को रिवाइव करने का कुछ प्रयास चल रहा है? जरूर, हम तो जैसे मैंने कहा कि जितने हमारे सेगमेंट हैं, एनर्जी हो, बेस मेटल हो, एग्री हो या बुलियन हो, सभी में हम चाहते हैं कि अच्छी ग्रोथ आए। और सबको ही जहां जहां हमें लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में रिवाइवल की पॉसिबिलिटी है, उसको हम जरूर पूरी चेष्टा करके उसको रिवाइव करने की भी चेष्टा करें। बहुत शुक्रिया आप ऋषि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या नई प्लानिंग है एक्सचेंज की, और नंबर 1 आप ऑप्शंस में हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं कि आप फ्यूचर में भी नंबर 1 हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।